Morning students, how are you? Students, in our last video we discussed about the indefinite article a and n कि ए का यूज़ कहाँ किया जाता है और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। ए का यूज़ किया जाता है कि जो नाउन हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो और सिंगुलर हो, ये दो कंडीशन होनी चाहिए ए का यूज़ करने के लिए। और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है कि जो नाउन हमारा वोवल से शुरू हो और क्या हो, सिंगुलर हो। तो हमने ए और एन का यूज़ करना लास्ट वीडियो में सीखा। आज हम करेंगे द का यूज़ करना कि द का यूज़ कहाँ किया जाता है। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इस डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है। बिफोर द रिपीटेड नाउन, यानी जो नाउन सेम सेंटेंस में रिपीट किया जाए, दोबारा यूज़ किया जाए, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ बॉय है नाउन हमारा, तो बॉय ब की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो हमने क्या लगाया, ए लगाया। लेकिन सेम सेंटेंस में बॉय यहाँ दोबारा आ रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द का यूज़ कर देंगे। द बॉय इज़ इंटेलिजेंट। बिफोर सिंगुलर नाउन दैट इज़ यूज टू इंडिकेट अ होल क्लास, सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति का बोध करा रहा हो, पूरी क्लास का बोध करा रहा हो। जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ जो डॉग वर्ड है ये एक डॉग के बारे में नहीं लिया गया, ये पूरी क्लास के बारे में लिया गया, पूरी जाति के बारे में, कि कुत्ता जो है वो वफादार जानवर है। अब देखो आई हैव अ डॉग, यहाँ पर ये डॉग वर्ड है, ये एक को इंडिकेट कर रहा है, एक डॉग के बारे में कि मेरे पास एक कुत्ता है। लेकिन यहाँ जो डॉग वर्ड है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पूरी जाति को, पूरी क्लास को। बिफोर एन एडजेक्टिव दैट इज़ यूज टू इंडिकेट होल क्लास, मतलब उस एडजेक्टिव से पहले जो पूरी क्लास का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराए। जैसे नाउन करा रहा था पूरी जाति का बोध, ऐसे ही एडजेक्टिव किसका बोध कराए, पूरी क्लास का वो इंडिकेट करे। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखिए ये रिच भी एडजेक्टिव है और ये हमारा पुअर जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। इससे पहले द का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ये जो रिच वर्ड है ये पूरी क्लास के बारे में बताया, पूरी जाति के बारे में, और ये पुअर वर्ड है ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, पूरी क्लास को। सिंगल और ओनली क्रिएटिविटी ऑफ द नेचर, मतलब प्रकृति की एकमात्र रचना के साथ, जो प्रकृति में एक चीज़ है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, या यूनिक थिंग लगा लो, यूनिक थिंग्स के साथ हम क्या लगाएंगे, द का यूज़। जैसे द सन, द मून, ये क्या है, एक है। द अर्थ, ये क्या है, एक ही है पूरे नेचर के अंदर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन से पहले हमने क्या लगा दिया, द का यूज़ किया। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नेम ऐसे हैं जिससे पहले हमें क्या लगाना है, द का यूज़ करना है। वो कौन कौन से, सीज, समुद्र के नाम है, जैसे द रेड सी, कोई भी समुद्र का नाम है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द का यूज़। ओशन है, द इंडियन ओशन, तो इससे पहले इंडियन ओशन से पहले क्या लगाया, द। ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का जो समूह है उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द। जैसे द अंडेमान्स, तो इससे पहले अंडेमान से पहले क्या लगा दिया हमने, द का यूज़ किया। माउंटेन, माउंटेन के नाम से पहले भी हम क्या लगा देंगे, द। जैसे द हिमालय। रिलीजियस बुक, पवित्र जो पुस्तकें हैं, द रामायणा, द वेदा, द कुरान, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द का यूज़। रिलीजियस रिवर, जो पवित्र नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द का यूज़। द गंगा इज़ अ होली रिवर। नेम ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, ये दिशाएं हैं हमारी, इनके नाम से पहले भी क्या लगा देंगे, हम द का यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के जो नाम हैं उनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द का यूज़। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। शिप्स, जो हमारे समुद्री जहाज है, इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द। जैसे द टाइटैनिक, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं, उससे पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत, ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, ये क्या है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें। विद सुपरलेटिव डिग्री, जो सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, डिग्री की 3 फॉर्म होती हैं,
एक तो पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? द का। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है कि उसमें क्या लगा होता है? EST ये लगा होता है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, तो ये बेस्ट जो वर्ड है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? द। जो ऑर्डिनल नंबर है हमारे, उसके साथ भी ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये हमारे क्या है? नेक्स्ट, लास्ट, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है। इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे? द का यूज़ करेंगे। जैसे द 2nd ऑफ मे इज़ हॉलीडे, जो सेकंड है ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? द का यूज़ किया। सम थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रीपोर्शन, कुछ थिंग्स होती है जो एक ही मात्रा में कम होती हैं या बढ़ती रहती हैं, और वो हम कंपैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़, कि जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ही ज़्यादा ठंडक होगी। मतलब ऊपर जाना और ठंडक का बढ़ना ये सेम प्रीपोर्शन में एक ही मात्रा में बढ़ रही है, एक साथ बढ़ रही हैं। ओनली वन एग्जाम्पल इन द इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई एक एग्जाम्पल है, अब जैसे हमारा स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, इसमें टीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट इसका ओनली वन एग्जाम्पल कौन है? जो एक ही पोस्ट हो? प्रिंसिपल। तो ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो प्रिंसिपल जो है वो ओनली वन एग्जाम्पल है किसी इंस्टीट्यूट का। दो नहीं होते प्रिंसिपल, एक ही होता है प्रिंसिपल। टीचर तो बहुत सारे होते हैं। अब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें MLA MP तो बहुत से हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? एक ही प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर ओनली वन एग्जाम्पल है। तो जो वन एग्जाम्पल हो उसके साथ क्या लगाते हैं? हम द का यूज़ करते हैं। व्हेन टू प्रॉपर नाउन आर कंपेयर्ड, जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। जिसके साथ तुलना की जाती है उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास कौन है? इंडिया के शेक्सपियर है। तो कालिदास की तुलना किससे की गई? शेक्सपियर के साथ की गई। कुछ हमारे नाउन हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, बैड, इनके प्राइमरी फंक्शन होते हैं। स्कूल में हमारा जाने का फंक्शन क्या है? पढ़ना, ठीक है। कॉलेज में जाने का फंक्शन क्या है? पढ़ना। हॉस्पिटल में कब जाते हैं हम? जब हम बीमार होते हैं। लेकिन अगर ये प्राइमरी फंक्शन इनका आए तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आए तो क्या लगा देंगे? द का यूज़ करेंगे। जैसे आई गो टू हॉस्पिटल फॉर चेकअप, कि मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया, तो ये कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन। कि हॉस्पिटल में जाना प्राइमरी फंक्शन क्या है? चेकअप करवाना। जब हम बीमार होते हैं तभी जाते हैं। बट अगले सेंटेंस में देखिए, माई फ्रेंड वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिम, मेरा जो फ्रेंड है वो बीमार था तो मैं हॉस्पिटल किस लिए गया? उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये प्राइमरी फंक्शन नहीं था, ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसे ही मील, जो भोजन होते हैं, मील जो होते हैं हमारे, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर हो, ये वर्ड ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? द का यूज़ करेंगे। जैसे आई टेक माई लंच एट 2 PM, कि मैं मेरा लंच कब लेता हूँ? 2 बजे लेता हूँ। तो ये क्या है? मतलब पर्टिकुलर नहीं है कि रूटीन है मेरा कि 2 बजे लंच लेता हूँ। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए, द लंच विच आई एट इन लजीज वाज वेरी टेस्टी, कि जो लंच मैंने कहाँ खाया था? लजीज में खाया था। वो कैसा था? बहुत टेस्टी था। तो ये हमारा पर्टिकुलर हो गया कि जो लंच मैंने कहाँ खाया था? लजीज में, वो टेस्टी था। तो ये हमारा पर्टिकुलर वर्ड हो गया। अब देखिए, जहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, ना ए का, ना एन का, ना द का। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा से पहले। बिफोर मटेरियल नाउन, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम नहीं यूज़ करते। लेकिन अगर वो मटेरियल नाउन पर्टिकुलर हो, विशेष हो, तो हम उसके आगे द लगा सकते हैं। जैसे दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, कि इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। गोल्ड जो है हमारा मटेरियल नाउन है, इससे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर है, द गोल्ड ऑफ दुबई इज़ द बेस्ट क्वालिटी, कि जो गोल्ड होता है दुबई का वो कौन सा है? बेस्ट क्वालिटी का। तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया।
गॉड और गॉडेस ये वर्ड है, इनसे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। मैन विमेन रिप्रेजेंट होल क्लास, जब मैन और वुमेन का प्रयोग पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे ही इज अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड मैन, तो यहाँ हमने मैन से पहले क्या लगा दिया, ए का यूज़ करा। लेकिन यहाँ वुमेन और ये मैन जो है ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वुमेन इज़ कंसिडर वीकर देन मैन, कि औरत को आदमी से कमज़ोर समझा जाता है। ये पूरे एक के बारे में नहीं बताया गया, ये पूरी क्लास के बारे में, पूरी वुमेन के बारे में और पूरे मैन क्लास के बारे में बता रहा है ये वर्ड। डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। मंथ्स ने महीनों के नाम से पहले भी, और लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, इनसे के नाम से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो आपकी ये आर्टिकल आज कंप्लीट हो गया चैप्टर। हमने ए, एन और द तीनों का यूज़ हमने सीख लिया है। तो इसकी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, वो आपको फिल करनी है और अपने जो असाइनमेंट है उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, अब उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।